किसी क्रिमिनल मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा एफआर यानी क्लोजर रिपोर्ट अगर न्यायालय में सबमिट की जाती है तो क्या मजिस्ट्रेट की न्यायालय उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस तरीके का आदेश दे सकती है कि इस मामले में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल करें? क्या कहता है इस संबंध में कानून? दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इस संबंध में कानून मजिस्ट्रेट की कोर्ट को किस तरीके के पावर देता है। क्या आयोग को मजिस्ट्रेट की कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन दे सकती है कि नहीं दे सकती है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले देखेंगे इस एपिसोड में कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, किस तरीके का आर्गुमेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो जुड़े रहिए आखिर तक, देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। साथियों, मेरी एक कोशिश रहती है मेरे YouTube चैनल के वीडियोस के माध्यम से कि देश के उन तमाम लोगों को जिनको की कानून की जानकारी नहीं है, उनको बहुत ही आसान भाषा में कानून के जटिल से जटिल प्रावधानों की जानकारी पहुंचाता रहूं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कानून की जानकारी किसी भी देश के नागरिक को होती है तो सिस्टम के द्वारा उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाता है, वो सिस्टम से अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। साथियों, जहां तक जो मैंने कहा कि क्या मजिस्ट्रेट की कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा अधिकार दे सकती है कि नहीं दे सकती है, जहां तक उसका सवाल है कि इस संबंध में कानून क्या है। दोस्तों, आपको पता है किसी क्रिमिनल मामले में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो विवेचना अधिकारी मामले में चार्जशीट दाखिल कर देता है। जिसके खिलाफ भी एविडेंसेस मिलती है विवेचना के दौरान, उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट जमा कर दी जाती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगाए गए आरोपों से संबंधित एविडेंसेस नहीं मिलती है तो फिर मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है। अब किसी भी मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाए या चार्जशीट लगाई जाए, ये डिपेंड करता है विवेचना के दौरान मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर। और ये पूरी तरीके से जो पावर है ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को होता है। मजिस्ट्रेट की न्यायालय टाइम टू टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछ सकती है कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है। केस डायरी भी समन कर सकती है, आयोग को भी समन कर सकती है केस डायरी को पेरूज करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए। एक तरीके से मॉनिटरिंग जरूर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन की। सकरीवासु वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की बात कही थी, लेकिन इस तरीके का आदेश नहीं दे सकती कि इस मामले में आप चार्जशीट दाखिल करो जिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। दोस्तों, जहां तक इसकी बात है कि अगर किसी मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाती है तो फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास किस तरीके के कानूनी पावर हैं, क्या कानून अधिकार देता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। किसी मामले में विवेचना के बाद अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है विवेचना अधिकारी के द्वारा, तो न्यायालय के पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो क्लोजर रिपोर्ट को एज इट इज एडमिट कर ले यानी एक्सेप्ट कर ले, या क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दे। अब क्लोजर रिपोर्ट को अगर वो खारिज करता है तो क्या क्या कर सकती है मजिस्ट्रेट की न्यायालय? अगर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करती है और क्लोजर रिपोर्ट के साथ जो केस डायरी है उसमें अगर उसके पेरूजल से मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी तरीके के कोई एविडेंसेस हैं जिससे प्रमा फेसाई अपराध बनता दिख रहा है, तो मजिस्ट्रेट की न्यायालय सीधे जो सीआरपीसी की धारा थी 191B, अब बीएनएसएस की धारा आ गई 210(1)B, उसके तहत सीधा उसको पुलिस रिपोर्ट मान करके कॉग्निजेंस से लेकर के आरोपियों को सम्मन जारी कर सकता है ट्रायल के लिए, सीधा स्टेट केस के रूप में चला सकता है। दूसरा,
अगर वादी मुकदमा के द्वारा, मैं आपको यहीं पर यह भी बता दूं कि अब जब क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है तो न्यायालय वादी मुकदमा को नोटिस भेजती है, वादी मुकदमा कोर्ट में आता है और आने के बाद अगर उस क्लोजर रिपोर्ट से कोई एतराज होता है तो फिर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है, नाराजी याचिका जिसको बोलते हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन को मजिस्ट्रेट की न्यायालय एज ए कंप्लेंट केस भी ट्रीट कर सकती है, क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके भी और क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके भी। एक और पावर न्यायालय को होता है इस स्थिति में कि वो चाहे तो क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार ना करे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे दे। तो इस तरीके के ये पावर होते हैं। ये पावर नहीं होता कि आपने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, आप इसमें चार्जशीट दाखिल करो। इस तरीके का डायरेक्शन कोई कोर्ट नहीं दे सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफियर हो जाएगा। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये था ब्रजेश कुमार एलियास ब्रजेश कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में यही हुआ था, क्लोजर रिपोर्ट आ गई थी। क्लोजर रिपोर्ट जब आ गई थी तो उस क्लोजर रिपोर्ट में किसी तरीके का कोई डायरेक्शन दिया गया चार्जशीट के संबंध में, इसके खिलाफ पार्टी हाई कोर्ट जाती है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बातें कही कि क्लोजर रिपोर्ट मिलने पर मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी को अपनी राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकता। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो कंक्लूजन निकाला गया है क्लोजर रिपोर्ट में, मजिस्ट्रेट की न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन न्यायालय अपनी राय थोप नहीं सकती कि इसमें चार्जशीट लगाओ। ट्रायल चलाया जाए कि ना चलाया जाए, यानी आरोप पत्र दाखिल किया जाए कि ना किया जाए, ये पूरी तरीके से विवेचनाधिकारी का काम होता है। मजिस्ट्रेट के पास अगर आई है तो मजिस्ट्रेट ये क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, मैंने अभी बताया। इसी केस में एक और सवाल उठाया गया कि अगर कोई सेशन ट्रायल मामला है, मजिस्ट्रेट की न्यायालय उसको कमिट कर देती है, तो क्या सेशन कोर्ट बाउंड है कि अगर मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने उसको कमिट किया है, केस को सुपुर्द किया है सेशन को, तो सेशन की न्यायालय उसमें ट्रायल के लिए संज्ञान ले? सिर्फ कमिट करना ट्रायल के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं है। सेशन कोर्ट भी देखेगी कि केस डायरी में प्रमा फेसाई ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के संबंध में कोई मटेरियल है या नहीं है। तो ये बातें इस जजमेंट में कही गई। एक और बात कही गई कि कमिटल के बाद भी अगर मोर देन वन एक्यूज्ड हैं तो एक्यूज का ट्रायल अलग अलग चले या साथ चले, ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन का मामला है। तो यह थी दोस्तों चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट और कॉग्निजेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेयरनेस।